आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान हमसे मोहब्बत करने वाला मुल्क है, किसी खौफ या दबाव में नहीं आएंगे। किसी भी मुहिम जोई का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। आर्मी चीफ की लाइन ऑफ कंट्रोल पर चिड़ीकोट बागसर सेक्टर के दौरे में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज की तैयारियों का जायजा लिया। मकामी फॉर्मेशन कमांडर्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के जज्बे और बुलंद हौसले को सराहा। पाकिस्तान से ना उलझो, पाक फौज का भारत को पैगाम। अगर भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की तो हर कीमत पर आखिरी सांस और आखिरी गोली तक मादरे वतन का दिफा करेंगे। अपना दिफा और अपना रद्द-ए-अमल हमारा हक है, हम इस हक को इस्तेमाल करेंगे। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत का कौम के नाम पैगाम। कहा, पाक फौज सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनती, हमारे तीनों सिपाहसालार से एक एक सिपाही तक सब ने अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मुल्क का दिफा किया है। नजर ना आने वाले दुश्मन के खिलाफ जंग मुश्किल थी, लेकिन भारत तो खुला खतरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबता। वजीर खारजा ने शेख अब्दुल्ला को पुलवामा वाक़े पर भारतीय इल्जामात और धमकियों से आगाह किया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा, भारत को पाकिस्तान के साथ तमाम मामलात मुज़ाकरात की मेज पर हल करने चाहिए। पंजाब हुकूमत ने मदरसतुल साबिर और जामे मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर का कंट्रोल संभाल लिया। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात, कैंपस में 600 तलबा ज़ेर तालीम। पुलिस मदरसे को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। फवाद चौधरी का कहना है कि भारत का मदरसे को जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। मीडिया को आज मदरसे का दौरा कराया जाएगा ताकि दिखाया जा सके ये कैसे काम कर रहा था। नॉर्थ कराची में मुबैना मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर डाउ यूनिवर्सिटी की तालिबा जाम भाग। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुबैना मुजरे सेहत खाना खाने से कराची में जाम भाग 5 बच्चों की मय्यतें कोयटा मुंतकिल। आज तदफीन होगी। हुकाम ने कसर नाज़्म में मुतासरा खानदान के जेर इस्तेमाल कमरे से शवाहिद जमा कर लिए। रेस्टोरेंट के 18 अफराद जेर हिरासत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि कमरे में कीड़े मार पाउडर डाला गया था, मुमकिन है वही अमवात की वजह बना हो। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर नैब की टीम ने आगा सिराज दुरानी को सिंध असेंबली पहुंचा दिया। इजलास में खिताब करते हुए स्पीकर ने कहा, उनके अहले खाना को गन पॉइंट पर गैरकमाल बनाया गया, घर में तोड़फोड़ की गई, अहले खाना को धमकियां दी गई, गन पॉइंट पर उनके अहले खाना से दस्तखत भी लिए गए। सिंध असेंबली में आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी और घर पर छापे के खिलाफ करारदाद पेश। छापा मारने वाले नैब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आशियाना हाउसिंग नैब रेफरेंस में लाहौर हाईकोर्ट ने तफसीली फैसले में नैब के इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि नैब का शहबाज शरीफ पर ठेका मंसूख करने का इल्जाम गलत निकला। ठेका बाहमी रजामंदी से मंसूख किया गया। ठेका गैर कानूनी तौर पर LDA को मुंतकिल करने का इल्जाम भी दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ कहते हैं, जेल भेजो या इलाज के लिए बरतानिया भेजो। 3 बार वजीर आजम बनने वाले नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज पर कौम के 28 करोड़ रुपए खर्च हुए। वजीर आजम इमरान खान का राजनपुर में हेल्थ कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, हम वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें सरकारी अस्पतालों का मयार ऐसा हो कि आम आदमी और वजीर आजम सबके इलाज के लिए वहां जाएं। चेयरमैन नैब ने रीजनल दफातर को ग्रेड 17 से 19 तक के अफसरान को पेशगी इजाजत के बगैर गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब इलामी के मुताबिक रीजनल दफातर ग्रेड 17 से ग्रेड 19 के सरकारी अफसरान की गिरफ्तारी से पहले चेयरमैन नैब से मंजूरी लेंगे। ब्यूरोक्रेसी को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाना और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाना PTI हुकूमत का मंशूर है।
सरकारी मीटिंग्स की आड़ में आवाम को घंटों इंतजार कराने की रवेश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का सरगोदा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, सरकारी अफसरान अवाम के लिए ओपन डोर पॉलिसी पर मिनवान अमल करने को यकीन रखती है। गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद और मुआवनत के लिए मुफस्सिल प्रोग्राम का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाक फौज के 2 सीनियर अफसरान किसी और मुल्क के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR का इंकशाफ। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि आर्मी चीफ ने दोनों गिरफ्तार अफसरान का फील्ड कोर्ट मार्शल करने की हिदायत जारी कर दी है। जासूसी के मामले पर अफसरान की गिरफ्तारी पाक फौज की कामयाबी है। दोनों अफसरान इनफरादी तौर पर जासूसी कर रहे थे। उनका बाहमी ताल्लुक या कोई नेटवर्क नहीं। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी फौज के बाद ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए हैं। उन्होंने रॉ के साबिक चीफ के साथ किताब लिखते हुए मिलिट्री कोड का ख्याल नहीं रखा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक इस खिलाफ वर्जी पर असद दुरानी की पेंशन और दीगर मराहत रोक दी गई हैं। उनका नाम ECL पर रखने से मुतल्लिक भी वफाकी हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। वादी नीलम में बर्फानी तोदा गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। मीरपुर में लैंड स्लाइडिंग से 10 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। नगर में बर्फानी तोदा गिरने से शाहराह कराक्रम भी बंद। लोधरा की बस्ती में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मां बेटी जाँ बहक, एक बेटी जख्मी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।